मीन राशि के लिए लगातार भटकाव और लॉसेस की स्थिति बनती हुई दिख रही है, क्योंकि आपसे 12वें घर में इस समय पर 5-5 ग्रह मौजूद हैं और अब आने वाले कुछ ही दिनों में आपके छठे घर में एक लूनर एक्लिप्स यानी कि एक चंद्र ग्रहण भी होने जा रहा है। इस समय पर आप लोगों के जीवन से कई सारे लोग बाहर जा रहे हैं। उनमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनकी आपके जीवन में जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे जरूरी लोग जिनका आपके जीवन में होना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, जिनके होने से आपको काफी सहारा मिलता था, जिनके होने से आपको काफी हिम्मत मिलती थी, ऐसे लोग भी आपके जीवन से अचानक ही बाहर जा रहे हैं। पैसों का नुकसान भी इस समय पर आपको काफी देखने को मिल रहा है, दैट यू आर नॉट रियली एबल टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। रात को नींद नहीं आती है और कहीं ना कहीं सेहत में भी नुकसान आपको देखने को मिल रहा है। आने वाले कुछ समय में सेहत में होने वाला यह नुकसान काफी स्ट्रांगली आप लोगों को नजर आ सकता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दिया है, दिस इज गोइंग टू अराइव सून, द प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू अराइव सून। और बहुत सारे केसेस में तो ऑलरेडी नजर आने शुरू हो भी गई होंगी। खास तौर पे जो भी मीन राशि के लोग हैं या मीन लग्न के लोग हैं, अगर आप लोगों ने अपने वेट पर ध्यान नहीं दिया है, तो फिर जुपिटर का आने वाला ट्रांजिट आप लोगों के लिए खासा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। जुपिटर जो कि आपके लग्न के या राशि के स्वामी हैं, वो अपने से 5वें घर में जा रहे हैं जून में। यहां पर आकर वो उच्च की स्थिति में तो हो ही जाते हैं, लेकिन ऐसा करने के कारण कई दफा वो हम लोग का जो विसरल फैट है उसको बढ़ा देते हैं। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ मेडिकल साइड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जब विसरल फैट हमारे शरीर में बढ़ जाता है, तो फिर हमारा जो अंग है उनमें खराबी आनी शुरू होती है, ब्लड फ्लो जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। और ये जो विसरल फैट है, ये सबक्यूटेनियस फैट से कहीं ज्यादा खतरनाक हमारे लिए होता है, क्योंकि जो सबक्यूटेनियस फैट है वो स्किन के नीचे होता है यहाँ पे। तो जो स्किन के नीचे है तो हमको पैडिंग देता है, प्लम्पनेस देता है, एक अच्छा राउंडेड फिगर देता है, हमें यूथफुल दिखाता है, तो वो तो अच्छा है। लेकिन विसरल फैट हमारे यहाँ टॉर्सो में होता है और हमारे सबसे जरूरी अंगों के आसपास होता है, उसका जरूरत से ज्यादा बढ़ना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो इस तरह की चीजें मीन राशि वालों को देखने को मिल सकती हैं। और ये मैं आपको वार्निंग इसलिए दे रही हूं क्योंकि जून आने में भी समय है। आप लोग चाहें तो इस चीज पर अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आप लोग शराब का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, फिर तो आपको एक्सेसिवली सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिवर के ऊपर इस समय पर बात आ सकती है। जो फैट बढ़ता है शरीर में, जब हमारा फूलने लगता है शरीर, तो इन्फ्लेमेशन के कई सारे मार्कर्स हमारे बढ़ जाते हैं। और इसके साथ साथ ही अगर आप किसी भी तरीके से शराब का सेवन कर रहे हैं, चाहे कभी कभी करता हूं या जैसे भी है, इफ यू आर ड्रिंकिंग इट इज गोइंग टू हैव एन इफेक्ट। जिनको आज तक नहीं देखने को मिला उनको भी दिख जाएगा, एंड इट विल नॉट बी प्लेजेंट फॉर यू। तो अगर आप लोगों को खास तौर पे अपने पेट में दाहिने तरफ आपको ब्लोटिंग ज्यादा होती है, या आपको लगने लगा है कि आपके छाती के ठीक नीचे जो पेट है या आपका जो स्टमक वाला एरिया है, अगर वो थोड़ा फूलने लगा है, इन दैट केस आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा सावधान हो जाना चाहिए। एक चीज होती है जिसे कहते हैं कॉर्टिसोल बेली, एक चीज होती है जिसे कहते हैं बियर बेली। अगर वो भी है आपको नजर आ रही है, और अगर आपकी मीन राशि है या फिर आप लोगों की मीन लग्न है, इन दैट केस तो आपको एक्सेसिवली सावधान हो जाना चाहिए। और सबसे ज्यादा सावधान उन लोगों को होना चाहिए जो कि लीन फैट होते हैं, यानी कि बाकी का जो शरीर होता है वो तो पतला होता है, केवल पेट उनका बड़ा हुआ होता है। ऐसे लोगों को तो इस समय पर एक्स्ट्रा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जुपिटर का आने वाला मूवमेंट आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स कर सकता है। एनीवे, आप लोगों की कुंडली के छठे घर में इस समय पर एक्टिविटी चल रही है और यहीं पर आपको चंद्र ग्रहण भी देखने को मिलेगा। छठा घर हमारे कर्जों का होता है, हमारे शत्रुओं का होता है, और साथ ही हमारे रोगों का भी होता है। तो यहाँ पर इस समय केतु की एक्टिविटी चल रही है, फिर गुरु ने भी यहाँ पर आ जाना है साल के अंत में, अक्टूबर के आसपास। तो प्रॉब्लम तो हो सकती है सेहत की। तो अभी से अगर सुधार नहीं करेंगे तो ये बाहर निकल कर आएगी। प्रिडोमिनेंटली ये लिवर से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन इसके अलावा डाइजेशन की समस्याएं हो सकती है। अगर आप लोगों ने अंधाधुंध लोन्स लिए हुए हैं पहले, उनसे आपको बड़ी भारी समस्या आप लोगों को देखने को मिल सकती है, क्योंकि दे विल इवेंचुअली कैच अप टू यू, और अब आप उनको लंबे समय तक मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा हो रहा था ना कि भाई सैलरी आपकी 50,000 रुपए है, लेकिन आपने लोन दुनिया भर के लिए हुए हैं और 45,000 रुपए ईएमआई में चले जाते थे। तो 5 ही हजार बचते थे और अपना खर्चा किराया आप संभाव कर ही रहे थे, कभी इधर से लेके कभी इधर से करके, कभी पैसा यहाँ से निकाल वहां डाल, वहां से निकाल वहां डाल, ऐसे करके करते हैं ना बहुत सारे लोग। अगर आप लोग ये कर रहे थे तो फिर आपको अच्छी खासी मुसीबत अब होने वाली है।
तो इसीलिए क्या कीजिए, बैठिए जरा, जितना भी कर्जा आपके पास है उसका पूरा हिसाब लगाइए, चाहे क्रेडिट कार्ड का खर्चा हो, चाहे आप लोगों का किसी दोस्त को उधार देना हो, चाहे कुछ भी हो, एक जगह सारा हिसाब बनाकर रखो कि भैया मुझे इतना 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 कर्जा देना है, और जून आने से पहले जो छोटे छोटे कर्जे हैं उनको हटाओ, निपटाओ। ओके, कुछ भी करके जस्ट गेट रिड ऑफ दोस कर्जास, और इस साल के अंत तक आप लोग कोशिश कीजिए कि जो नॉनसेंस खर्चे हैं वो बंद करें और आप लोग अपने कर्जों को काफी हद तक कम कर सकें। इसके लिए चाहे आपको फ्रीलांस में काम करना पड़े, चाहे आप लोगों को उबर चलानी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, जस्ट डू इट एंड गेट रिड ऑफ द कर्जास। अदरवाइज आपको यहाँ पर एक्सेसिवली मुसीबत हो सकती है। तो पहला ध्यान तो सेहत पे देना है, यू हैव टू बी केयरफुल, और दूसरा ध्यान कर्जों पे। और ये गलती बिल्कुल मत करना जो कि अक्सर पाइसिस राशि वाले करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो बहुत काम करेंगे, राइट, तो वो सेहत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आज सुबह उन्होंने 1 घंटे वॉक की, फैंटास्टिक। शाम आते आते वो सोचते हैं आई शुड बी रिवॉर्डेड, क्योंकि मैंने 1 घंटा एक्सरसाइज की है, अब मुझे एक तो ये चॉकलेट तो बनती है ना, एक छोटा सा मफिन तो खा ही सकती हूँ, एक डोनट तो मिलना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, सुबह किए हुए काम को शाम को किए हुए काम से मैनेज करने लगते हैं, उसको बैलेंस करने लगते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जितने बेनिफिट्स उन्हें मिल सकते हैं उतने बेनिफिट्स उन्हें मिलते ही नहीं है। यूजुअली दिन में 2 चाय पीते हैं खूब सारी चीनी डाल के। आप क्योंकि आज सुबह आपने वॉक कर ली इसलिए आपको लगता है कि आप तीसरी चाय पी सकते हो, क्योंकि सुबह तो आपने खूब सारी कैलोरी बर्न कर ली, सुबह तो आपने खूब सारा ब्लड सर्कुलेशन कर लिया, सो नाउ यू कैन हैव अ थर्ड कप ऑफ टी। दैट इज गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमैटिक। उसको रोकना है। और मैं जेन्युइनली बहुत दिल से आई वांट टू हेल्प यू पीपल आउट, इसीलिए मैं आपको ये सारी बातें बोल रही हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ आप जल्दी से जल्दी अलाइन हो जाएं। वैसे मैंने पहले भी इनके बारे में डिस्कशन किया है, बट यू हैव टू बी केयरफुल, ऐसा नहीं है कि समय गलत है आप लोगों के लिए, समय गलत नहीं है। वो सिर्फ इतना कह रहा है कि अलाइन करो, आपके शत्रु कौन है, किसको आपने दुश्मन बना लिया, क्यों बनाया, ये भी तो है। अब हम लोग क्या कहते हैं, वो मेरा दुश्मन है। अच्छा, रियली क्यों है, याद करो, क्यों बना वो दुश्मन, क्यों गया वो आपसे दूर, क्यों उसने आपसे दूरी कर ली, क्यों वो व्यक्ति जो आपके कभी करीब था वो अब आपसे दूर हो गया है। कुछ तो काम होगा, कुछ तो बात होगी। तो क्यों है वो शत्रु, देखो। हाय मेरे सर पे बड़ा कर्जा है, क्यों है कर्जा। हाय मेरे पेट में बड़ा दर्द रहता है, मेरे पैर में बड़ा दर्द रहता है, क्यों रहता है। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस, बिकॉज एज आई सेड ना, समय ऐसे नहीं खराब, लेकिन जैसे आप इन सवाल का जवाब नहीं देते हो, जब आप खुद को डिल्यूजन में रखते हो, जब आप अपनी आंखों के आगे पर्दा डाल के रखते हो, जब आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं करते चीजें। एंड मीन राशि की, मीन लग्न की बहुत गंदी आदत है कि वो कोई चीज पिन पॉइंट नहीं करते, कभी भी नहीं, एग्जैक्टली नहीं बोलते किसी चीज को, हमेशा थोड़ा घुमा के, थोड़ा कभी आपको किसी ने बोला, मान लीजिए आपके दोस्त हैं, वो हर बार कहते हैं चल भाई घूमने चलेगी, आप कहती हो देखती हूँ, राइट, उनको लगा ठीक है भाई देख के बता देगी, लास्ट मिनट पे आपने कहा कि नहीं 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 मैं नहीं जा सकती। अब यही चीज आपने 3-4 बार रिपीट कर दी, और छठी बार वो आपसे पूछ ही नहीं रहा है, वो अपने आप चले गए। अब आपको गुस्सा आ गया कि मुझसे बिना पूछे कैसे चलेगा। बट द पॉइंट इज, अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगी तो आप रियलाइज करेंगे कि आप ही ने किया है। तो मैंने कहा ना, शत्रु है, ओके, क्यों है ये तो बताओ, क्यों मुसीबत हो गई, क्यों इतनी दुश्मनी हो गई आपके बीच में। दैट्स क्रिटिकल, वेरी क्रिटिकल। सो यू हैव टू स्टार्ट पिन पॉइंटिंग एवरीथिंग। इतना कर्जा हो गया, क्यों हुआ, क्यों हुआ। चलिए आपने घर की मरम्मत के लिए आपने कहीं से उधार लिया, ऑलराइट, क्रेडिट कार्ड में क्यों किया, क्या जरूरी था। जब 15 लाख की कार ले सकते थे तो 30 लाख की कार क्यों ली, जरूरी थी। इतना स्वैग आपके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली बर्बाद करने को तैयार हो। दैट्स क्रिटिकल। एंड आई नो कि आप में से बहुत सारे लोगों को हार्श लग रही होंगी चीजें, एंड आई एम नॉट सॉरी, बट मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपकी कुंडली के पहले घर में शनि बैठे हैं, तो आपके लिए जीवन की हार्श रियलिटी से रूबरू होना बहुत जरूरी है। इट्स क्रिटिकल एट दिस मोमेंट कि हाँ, यूं ही हर कोई आपको छोड़ के नहीं चला जाता, कुछ आप में भी बात होती है। यूं ही सबको आपसे प्रॉब्लम नहीं है, कुछ आप में खास होता है। यूं ही आप कर्जे में नहीं दबे हो, कुछ आपने किया होता है, कुछ आपके अपने बिहेवियर्स भी होते हैं। सो यू हैव टू कम बैक टू रियलिटी एंड ट्रस्ट मी, द मोमेंट यू डू दैट, द मोमेंट यू डू दैट, 6th हाउस से होने वाली सारी प्रॉब्लम्स खत्म।
कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, तकलीफ जरूर होगी कर्जे पूरे करने में, तकलीफ जरूर होगी वापस हेल्दी होने में, सब होगा, बट यू विल गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम्स, देयर विल बी नो प्रॉब्लम्स एनी फर्दर। और फिर जो 12वें घर में जो जमावड़ा हुआ है प्लैनेट्स का, इनमें से भी काफी सारा जो है वो मार्च में छट जाएगा, बहुत लंबा नहीं चलेगा, अप्रैल में नहीं जाएगा, छट जाएगा मार्च में। लेकिन राहु फिर भी साल के अंत तक वहीं रहेंगे, शनि फिर भी आपकी कुंडली के पहले घर में ही रहेंगे, केतु फिर भी छठे में ही रहेंगे, गुरु का गोचर फिर भी 5वें से छठे में होगा ही। तो दैट थिंग यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ कि मेजर मुझे किस चीज पे ध्यान देना है, तो मेजर ये है। हाँ, इस समय पर पर्टिकुलरली ये जो 5 ग्रहों का योग बन रहा है 12वें घर में, ये आपके सामने इन चीजों को सामने लेकर आ रहा है कि देखो वहां लॉस हो रहा है, देखो हो रहा है लॉस वहां पे, देखो वो आपसे दूर जा रहा है, देखो वो व्यक्ति आपके लायक नहीं है, देखो वो आपका कितना बड़ा हितैषी था फिर भी छोड़ के गया। ये सब चीजों को आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज यूर इन ट्रबल, है ना। और फिगर आउट करने का तरीका बहुत सिंपल है, वॉट एवर यू आर डूइंग, डू इट ऑन पेपर। मैं इस व्यक्ति को इतना मैंने इसके लिए किया, उसने मेरे लिए क्या क्या किया, लिखो। अगर आपको नहीं पता, इसका मतलब कि आप उस स्थिति में नहीं है कि आप बोल सके कि वो मेरा दुश्मन है। अगर आपको नहीं पता उसने आपके लिए क्या क्या किया है, इसका मतलब कि आप सेल्फिश हैं, आपने ध्यान ही नहीं दिया दूसरे व्यक्ति और उसके एफर्ट्स पे, आपने सिर्फ खुद पे ध्यान दिया, है ना। होता है ना ऐसा, वी आर ऑल गिल्टी ऑफ इट। मैं खुद मीन लगने की हूं, आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ इट, but I have started doing these things. I've started realizing who means what to me and why. So you have to answer those questions. Thankfully बस कर्जा नहीं लिया मैंने बहुत ज्यादा, चीजें बची हुई हैं। Thankfully मैं किसी को दुश्मन नहीं मानती अपना, चीजें बची हुई हैं। Thankfully मेरी राशि नहीं है मीन, राशि तो मेरी कुंभ है, तो वहां तो अलग ही सीन चल रहा है, पर लग्न मीन है। तो मैं काम कर रही हूँ, I'm doing a little more exercise, I'm figuring out how to make myself healthier. तो मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने अब नहीं की ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और इफ यू आर अ मीन लग्न और अ मीन राशि, आपका शरीर अब इस हालत में नहीं है कि वो उसको मैनेज कर सके। आई एम इन माई mid-30s, हो सकता है आपकी उम्र 50 साल हो, आपने बोला अरे अभी तो कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा, हो जाएगा हो जाएगा। ज्यादा पंगा मत लिया करो प्लैनेट्स के साथ, क्योंकि उनको जैसे ही मौका मिल देगा यहाँ पे चीजें ना, क्या अच्छी चीजें हो सकती हैं, सर्टेनली हो सकती हैं। नंबर 1, ये जो मैंने आपको बोला ना, फिगर इट आउट एवरीथिंग ऑन पेपर, व्हाट मीन्स टू यू एंड व्हाट डजंट मीन टू यू। किसने आपके साथ कब कैसा बिहेव किया, क्या अच्छा किया उसने आपके साथ, कब कब किया, वो सब लिखो। आपने क्या किया उनके लिए, वो भी लिखो, यू फिगर थिंग्स आउट। और तब आप तोल मोल सकोगे एग्जैक्टली किसकी पोजीशन कहाँ पे है। और अगर ये नहीं हो रहा तो कोई तो हितैषी होगा आपका, उसके साथ बैठ के लिखो, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड थिंग्स। दूसरी चीज जो आपको करनी है, स्टार्ट बीइंग मोर फिजिकली एक्टिव, दिस इज क्रिटिकल फॉर यू, क्योंकि मैंने कहा ना वो थोड़ा हमारा फैट परसेंटेज बढ़ सकता है, सो यू हैव टू वर्क थोड़ा 20 मिनट 30 मिनट मिनिमम 20 मिनट एक्सरसाइज तो चाहिए ही चाहिए, और कोशिश करो कि ये सुबह सुबह हो। तीसरी चीज, आप लोगों को किसी तीर्थ में जरूर जाना चाहिए, इट विल हेल्प यू आउट। जो भी चीजें आप खुद से नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, उसको आपको भगवान के ऊपर जरूर छोड़ना चाहिए और तीर्थ यात्रा जरूर करके आनी चाहिए, और उनसे कहना चाहिए कि भगवान मैंने गलती की है और मैं रियलाइज करता हूं या करती हूं कि मैंने यहाँ पे गलती की है, मेरी मदद कीजिए ताकि मैं अपना जीवन सुधार सकूं, इन गलतियों को सुधार सकूं। ऐसे मत जाना कि तीर्थ में जाऊंगा यहाँ पे तो ये वाला मंदिर में जाओ तो पासपोर्ट हो जाता है, फलाने मंदिर में जाओ तो वो हो जाता, ये सब नहीं करना। दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज। इस साल के अंत तक अगर आप लोग अपना स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। जैसे अगर आपको मौका मिलता है कि भैया नौकरी अगर आप लोग कर लो, बैंगलोर में कर रहे हो, बैंगलोर से हैदराबाद जाने का मौका मिलता है, जरूर जाओ एंड स्टार्ट फ्रेश, क्योंकि आप लोगों को माहौल चेंज होने से आपका माइंडसेट काफी चेंज होता है। आप लोगों को ऐसे लोगों के बीच में ही रहना चाहिए हु आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट थिंग्स, काम स्पेसिफिकली करते हैं, दोस्ती स्पेसिफिकली करते हैं, पैसा स्पेसिफिकली खर्च करते हैं, क्योंकि जैसे लोगों के साथ आप रहोगे आप एग्जैक्टली वैसे ही हो जाओगे। एंड फाइनल थिंग, आप लोगों को सोशल मीडिया अपना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि द राहु इज विद 4 अदर प्लैनेट्स इन योर 12th हाउस, तो आपके दिमाग में तरह तरह की बातें भरी जा रही हैं, वो बातें जो आपका जो सोचने का तरीका है ना उसको और पंप कर रही हैं।
तो दैट इज वाई आई एम ट्राइंग टू बी एज रियलिस्टिक विद यू एज पॉसिबल टुडे। क्योंकि जब हम कहीं और देखते हैं, या मान लो हम यूट्यूब देख रहे हैं, मान लो हम इंस्टाग्राम देख रहे हैं, वहां पे सब बोल रहे हैं कि भैया जब कुंडलिनी जागरण होता है ना तभी लोग छोड़ छोड़ के जाते हैं। ओके, एंड तो क्या है, तो आपसे जिंदगी से लोग चले गए, आपने सोचा कि मेरा कुंडलिनी जागरण हो रहा है, मैं तो स्पिरिचुअली ऊपर जा रहा हूं। नहीं, यू हैव टू बी रियल, क्यों हो गया ऐसा। सो यू हैव टू आस्क राइट क्वेश्चंस, हार्श क्वेश्चंस, डीप क्वेश्चंस, एंड यू हैव टू आंसर देम। और अगर ये एक्सरसाइज आपने की और उस एक्सरसाइज के अंत में आपको ये नहीं लगा मैंने गलती की है, मैं कल्प्रिट हूं, मुझसे प्रॉब्लम यहाँ पे हुई है और मेरे ही हाथों से हुई है, इसका मतलब यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ट्रस्ट मी। सो आई जस्ट वांटेड टू से दिस बिकॉज आई रियली लव यू गाइज, और मैं नहीं चाहती कि आप लोग मुसीबत से गुजरें। एंड आई एम नॉट योर यस मैन, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर गाइड, आई एम योर फिलोसोफर, आई एम योर एस्ट्रोलॉजर। तो मेरा फर्ज बनता है ये चीजें बताना, है ना। तो चलो बता दी, तो इन पे काम करना शुरू कर दो। स्टे अलाइन्ड।